विशेष हो जा रहा है। इस वर्ष विशेषता इसलिए भी बढ़ जा रही है क्योंकि एक जीत हुई है भारत की। उस जीत के विषय में क्या कुछ हमारे दर्शकों को अपने कविता के माध्यम से दर्शाएंगे? सही कहा सुष्मिता आपने। ये कविता मैंने तब लिखा है जब भारत पाक का संघर्ष चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो सुने, शीर्षक है अवसर ऋण अभी चुकाओ। वाह, मौका मिला है चुकाने का। चले वीर तन न्योछावर को, चलो वीर रस में कुछ गाओ। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से लड़ते, सैनिक अस्त्र शस्त्रों से लड़ते, कवि के हाथ कलम की धार। भरो न जोश तन मन में उनके, मत समझो छोटा हथियार। भारत में जय घोष करा दे, भारत में जय घोष करा दे, अपनी लेखन शक्ति दिखाओ। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ। वाह वाह। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ। जन जन अपनी माटी का तन मन अर्पण करने को तत्पर, जन जन अपनी माटी का तन मन अर्पण करने को तत्पर। ऐसी अलख जगाएं सब में, कण कण मिट जाए अब सत पर। ऐसी अलख जगाएं सब में, कण कण मिट जाए अब सत पर। देशवासियों के उर में अब देश प्रेम और भक्ति जगाओ। देशवासियों के उर में अब देश प्रेम और भक्ति जगाओ। चले वीर तन न्योछावर को, चलो वीर रस में कुछ गाओ। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ। और अंतिम बंद है, क्रूर शत्रु सिर चढ़ाया है, पटक पटक कर रीढ़ तोड़ दो। क्रूर शत्रु सिर चढ़ाया है, पटक पटक कर रीढ़ तोड़ दो। सठ सुधरा कब समझाने से, सठ सुधरा कब समझाने से, चढ़ छाती गर्दन मरोड़ दो। सठ सुधरा कब समझाने से, चढ़ छाती गर्दन मरोड़ दो। मातृभूमि ने पाला तुमको, मातृभूमि ने पाला तुमको, है अवसर ऋण अभी चुकाओ। चले वीर तन न्योछावर को, चलो वीर रस में कुछ गाओ। हे कवि मन कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य कवि मन कर्तव्य निभाओ। अभिलाषा जी, आपने ये जरूर बता दिया कि जो सैनिक आज सीमा के क्षेत्र में हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कवियों की क्या भूमिका है वो आपने बता दी। आपके जो हथियार है यानी कि आपका खल, आपने वो भी बताया कि इसे छोटा हथियार नहीं समझना है। आज इसी लेखनी से कई लोगों ने वीरता जो है वो हासिल कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, जोश सामने आया है। और देखिए, सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ अविनाश भारती जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, क्या कुछ अंत में हमारे दर्शकों को आप प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि इंतजार आपकी गजल का भी है। हे कवि मन अपना कर्तव्य निभाओ। अभी हम सुन रहे थे, कर्तव्य की बात हुई है, जिम्मेदारियों की बात हुई है, और हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम कवि हैं तो क्या हुआ, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बड़े शायर हुए उर्मिलेश, उनकी 4 पंक्तियां याद आती है। कलम की ताकत क्या है। अच्छा। उसको बयां करने के लिए कि जो सही है वो बात बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, हाँ। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। चलिए, हम सबकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है हमारे, कहा जाता है कि रचनाकार संवेदनशील होते हैं, और ये संवेदनशीलता बनी रहे, इसलिए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ तरन्नुम में। कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, लगा कोई हमको हमारा मिला है, लगा कोई हमको हमारा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ल का मतलब और चंद अशार देखें कि
प्रकृति की बात हो रही है। जी। देश सभी देश का भी रंग है। देश प्रेम अगर है तो प्रकृति प्रेम भी स्वाभाविक है, हमारे बिल्कुल, अंदर है। हाँ। देखिए कि मतलब देखें कि इसको हाथों पे यूं ही सदा रहने दो, इसको हाथों पे यूं ही सदा रहने दो, नाम मेरा लिखा है, लिखा रहने दो। इसको हाथों पे यूं ही सदा रहने दो, नाम मेरा लिखा है, लिखा रहने दो। और उसने मतलब देखे कि पेड़ की छांव में बिस्तरा रहने दो, वाह। पेड़ की छांव में बिस्तरा रहने दो, गांव से मेरा नाता बना रहने दो। गांव से मेरा